आपका पॉइंट कहां तक जा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वहीं तक आप अपनी टीम को ले जा सकते हैं। जब तक आप वो नहीं सोचेंगे तब तक आप अपनी टीम को वहां नहीं ले जा पाएंगे। तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि आप में से कुछ भी, जो भी दो चार लीडर्स यहाँ पे मेन मेन कोर मेंबर्स के अंदर है, क्राउन डायरेक्टर्स एंड अबव है, व्हाट्स योर फोकस ऑफ पॉइंट फॉर दिस 2023, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस भी कैसा है, फोकस में और गोल में क्या गोल्स में क्या डिफरेंस है, एनीबडी कैन टेल मी? भाई गोल्स और फोकस में क्या डिफरेंस है? डिम्पल जी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप न्यू ज्वाइन है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप न्यू ज्वाइन है तो आप भी अपना एक फोकस बना सकते हैं इस 2023 को लेके कि आपको इस साल के अंदर क्या करना है। तो मैं बात कर रहा था गोल्स की। हर बंदा गोल सेट करता है, तो गोल सेट और फोकस में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अगर हम कोर लीडर हैं तो हम कोर लीडर तब बन पाएंगे जब हमारे को क्रिस्टल क्लियर चीजें पता है क्या करना है। अगर हमारे को क्रिस्टल क्लियर चीजें पता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मोदी जी के कैबिनेट के अंदर सारे कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं तो हर आदमी को अपना रोल पता है क्या करना है, ठीक है? तभी वो अपने रोल के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको अपना रोल ही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो आप ऑर्डर का इंतजार करोगे, ऊपर से कब डंडा पड़ेगा, ऊपर से विपिन जी ऑर्डर करेंगे, चलो 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 अभी ये काम कर लो, तो हम उतना काम करके आ जाएंगे। So what is the difference between focus and goals? First goals then focus. Very true sir, बिल्कुल सही है कि पहले गोल होते हैं फिर फोकस होता है। बट फोकस और गोल के अंदर में क्या मेजर डिफरेंस है? फोकस और गोल्स में क्या डिफरेंस हो सकता है? हेलो सर, गोल को टाइम बाउंड किया जाता है। वेरी ट्रू। और और फिर फोकस करके उसे अचीव किया जाता है। मतलब पहले गोल बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर फोकस करके उसे अचीव किया जाता है, राइट? यस सर। और कुछ क्लैरिटी, और कोई व्यक्ति इसमें कोई और क्लैरिटी डालना चाहे? गोल का टाइम सेट होता है सर, हाँ उसे हम अलग अलग लिमिट में बांध सकते हैं, हाँ शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल, और मतलब गोल्स कैन बी मल्टीपल। जो आपका जी जी। कहने का मतलब ये है कि गोल्स दो तीन भी हो सकते हैं, है ना? वो दो तीन यस सर। गोल्स भी हो सकते हैं। फोकस क्या है कि हमें कौन सा गोल किस प्रायोरिटी पे अचीव करना है, दैट इज उसके बाद दैट डिफाइंस आवर फोकस। हाँ, उस पे एक्शन करना वो फोकस है, उसके ऊपर एक्शन करना। हाँ, जो यहाँ पे सुब्रमण्यम जी ने लिखा, फैंटास्टिक। मैं चाहता हूँ एक बार विजय जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। विजय सुब्रमण्यम सर यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए एक ताली जरूर होनी चाहिए। फोकस इज अ डायरेक्शन, गोल इज अ डेस्टिनेशन फॉर अ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मतलब कि इतने समय में मुझे कोई चीज अचीव करनी है, वो मेरा लक्ष्य हो गया, और उस लक्ष्य के ऊपर मुझे केंद्रित करने का काम करता है मेरा फोकस। उदाहरण के तौर पे इसको आप सभी लोगों ने किया है, आप सारे लोग इस काम को करते आ रहे हैं। आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने एक छोटा सा काम किया होगा बचपन में। आप लोगों ने एक शीशे का टुकड़ा लिया और शीशे के टुकड़े को लेके आपने कागज को जलाने का काम कई बार किया होगा। बट सवाल ये निकल के आता है कि वो कागज का टुकड़ा तब जला जब वो सूरज की रोशनी एक जगह पे केंद्रित थी, एंड दैट इज फोकस। अगर शायद वो शीशा इधर उधर हिलता होता, या इधर उधर आपका हाथ अगर हिल रहा होता, तो शायद वो कागज का टुकड़ा कभी जल ही नहीं पाता। और आज हमारे बिजनेस के अंदर में जो टर्बुलेंस हमको दिख रही है, या हमारे बिजनेस के अंदर हमें जो जो गिरावट दिख रही है कह सकते हैं, या जो स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा वो जो फोकस है वो शेकेबल है। फोकस हमेशा अनशेकेबल होना चाहिए। अनशेकेबल का मतलब है कि अगर मैंने गोल बना लिया, उसके बाद वेस्टीज चाहे प्लान बदले, चाहे अपलाइन टीम छोड़ के जाए, चाहे डाउनलाइन टीम छोड़ के जाए, चाहे कंपनी में कुछ भी हो, चाहे नया प्रोडक्ट आए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा वो फोकस अनशेकेबल होना चाहिए। एंड यही रीजन है कि सक्सेसफुल पीपल, जो लोग सफल है वो सफल इसलिए है क्योंकि उनका फोकस कभी हिलता नहीं है। और आज हमारे साथ चैलेंजेस क्या है कि हमारा हमारा फोकस जो है ना वो शेकेबल टाइप का हो गया है। मतलब कुछ भी चीज है, हमारा डायरेक्शन कभी भी चेंज हो जाता है। कभी भी कोई भी चीज आई, हमारा डायरेक्शन तुरंत चेंज हो गया। प्रोडक्ट की प्राइस में राइस ब्रान ऑयल 5 रुपए 10 रुपए से ऊपर नीचे हो गया, तुरंत फोकस डेविएट हो गया, है ना? फोकस की धज्जियां उड़ गई वहीं के वहीं पे, है ना? सीएमडी आया या कुछ चीज आई तो हमारा फोकस तुरंत डेविएट हो गया। मतलब हमारा फोकस है ना बहुत ज्यादा शिफ्ट होता है। और जब ये शिफ्ट होता है तो वो डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाते फ्रेंड्स। द प्रॉब्लम इज दैट क्योंकि हमारा काम
करने का एक पैटर्न जो हमने बना रखा, अगर उस पैटर्न को हम लगातार कंटिन्यू करते रहें तो उसके ऊपर हम रिजल्ट ले सकते हैं। बट हर महीने अगर हम जाके चेंज करना शुरू करेंगे ना, हर महीने हम नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे, तो रिजल्ट हम लोग नहीं लेके आ सकते। और पिछले 1.5 साल 2 साल में क्या हो रहा है, हम सारे लोग एक गलती जो बार बार कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर रहे हैं इसलिए कि रिजल्ट कैसे जल्दी लेके आ पाए। और बनिस्पत उसके कि जो काम हमने 5 साल पहले या 4 साल पहले किया था, उस काम को रिपीटेटिवली हम नहीं कर रहे, रिपीटेशंस पे हम नहीं कर रहे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम नई एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर जा रहे हैं, हम नई एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसलिए हमारा फोकस बार बार शिफ्ट हो रहा है। और यही गलती आप नहीं, काफी सारे लीडर्स भी कर रहे हैं, काफी सारे लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस जो है वो स्टेबल प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहा। एंड दूसरा एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको और क्लियर समझाना चाहता हूं, काफी सारे लीडर्स एक फोबिया में जी रहे हैं, अभी भी वो पास्ट फोबिया में जी रहे हैं। पास्ट फोबिया का मतलब समझाता हूं। अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे सारे लोग हैं, कार खरीदना चाहते हैं, कई लोगों के घर में गाड़ियां भी हैं, और गाड़ियां नहीं है तो गाड़ियां देखी भी है, नहीं देखी है तो सफर किया, बहुत कुछ किया है। आप सारे लोगों को पता है कि सामने जब हम ड्राइव करते हैं तो सामने कार की जो विंडशील्ड होती है, वो विंडशील्ड हमें बड़ी सी विंडशील्ड दिखाई देती है, और पीछे का जो हमारा मिरर होता है, रियर व्यू मिरर जिसे हम कहते हैं, वो बड़ा छोटा सा लगा हुआ होता है। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है आपसे, इसे उल्टा क्यों नहीं कर देते? व्हाई नॉट चेंज? पीछे का मिरर बड़ा कर देते हैं, सामने की जो विंडशील्ड है वो सामने की विंडशील्ड पीछे की तरफ लगा लेते हैं, क्योंकि पीछे से कोई भी आने वाली गाड़ी ठोके ना, और सामने का जो पीछे का मिरर है वो सामने की तरफ लगा देते हैं, क्योंकि दिखना तो छोटी सी जगह से भी दिखाई दे जाता है। यस, विजय जी का फिर से जवाब आ गया। यू विल नॉट अटेन अ फोकस, मतलब आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, आपको सही से फोकस, जो जहां आपको चलना है वो फोकस आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब वो चीज आपको दिखाई नहीं देगी बराबर तरीके से। और आज आप भी तो वही गलती कर रहे हो, आप सारे लोग अपने पास्ट के ऊपर उतना फोकस करके चल रहे हो जितना आपको अपने फ्यूचर पे, यानी कि जितना आपको अपने आगे फोकस करना चाहिए। तो बिजनेस हमें आगे की तरफ लेके जाना है, पर हमारा ध्यान पूरा पीछे की तरफ लगा हुआ है कि पीछे हमने क्या क्या किया, यानी कि पीछे पीछे कंपनी ने क्या किया, प्लान कितनी बार चेंज हुआ, प्रोडक्ट में क्या बदलाव आए, कंसिस्टेंसी में क्या बदलाव आए, वो पूरा ध्यान पूरा फोकस पीछे है। और हम चाह रहे हैं रिजल्ट आगे से मिल जाए। कैसे मिलेंगे? क्योंकि आगे तो आपने छोटी सी, आगे आप देख रहे हो वो छोटे रियर व्यू मिरर, छोटा मिरर है, उससे आप देख के काम कर रहे हो। आपको मेरी चीजें क्लियर हो पा रही है? मैं बहुत यस सर, बिल्कुल। मैं मोटिवेटिंग लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, मैं आपको केवल चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं मेरे बिजनेस के अंदर। और मेरी मेरे मेरे टीम में भी वो जो गलतियां आपके साथ भी हो रही होगी, आपकी टीम में हो रही होगी, वही गलतियां काफी सारे लीडर्स हमारे टीमों में भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं और हम दूध के धुले हुए हैं, आप सब लोग पानी से धुले हुए, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक जैसे ही काम कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस के अंदर चेंज आ रहा है कि हमें जहां ध्यान देने की जरूरत है वहां से हमने ध्यान को हटा लिया, और हम दूसरी जगह ध्यान दे रहे हैं जहां से हमें रिजल्ट्स आते ही नहीं। आपको पता है, जब एक कोई भी नया काम हम करते हैं, कोई भी नया काम, ठीक है, तो नया काम जब हम करते हैं ना, हम बड़े फोकस्ड होते हैं, हम बड़े फोकस्ड होते हैं। और आपको अक्सर पता होगा कि कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे अनुभवी ड्राइवरों का ही एक्सीडेंट ज्यादा होता है। और वो अनुभवी ड्राइवरों का एक्सीडेंट भी ज्यादा होने का कारण है क्योंकि वो है ना, वो अपना फोकस जो है ना वो डेविएट कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उनका फोकस। और वही अनुभवी लीडर्स यहाँ पे आज अपना फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट करके बैठे हैं, इसीलिए वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब हम नए होते हैं तो हमारा फोकस किसी एक चीज पे होता है, वो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना। जब हम नए होते हैं तो हमारा फोकस किसी एक चीज पे होता है कि हमें स्टार डायरेक्टर बनना है। जब हम नए होते हैं तो हमारा फोकस होता है कि मुझे क्राउन डायरेक्टर बनना है। बट आज प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि आज हमारा कुछ फोकस ही नहीं है, क्योंकि हम तो क्राउन बन गए, हम तो डबल क्राउन बन गए, हम तो स्टार डायरेक्टर बन गए। अब हमें कुछ पता ही नहीं कि आगे बनना क्या है। तो जब हमें पता ही नहीं है तो फिर हम आगे कुछ बन नहीं पा रहे। और जो जो कोर लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो जब तक हमें ही नहीं पता कि हमें क्या करना है, हम अपनी टीम को दिशा कैसे देंगे? तो दैट्स अ वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स। आज की डेट में आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं एक ही चीज मानता हूं, मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज एनालिसिस की है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया का सबसे आलसी प्राणी है। अगर उसे टेबल पे कोई पानी दे दे और खाना दे दे तो वो इतना इतना आलसी है कि वो अपनी जगह भी ना छोड़े।
ठीक है। तो हमें मोटिवेट क्या करता है, हमें ड्राइव क्या करता है, हमें ड्राइव करता है हमारा क्लियर कट पर्पस, हमारा फोकस हमें ड्राइव करता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो जब तक वो चीज क्लियर नहीं होगी ना माय डियर फ्रेंड्स, तब तक कोई भी चीज काम नहीं करेगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, बट मेरे को बार बार चीज क्या मोटिवेट करती है, मेरा पर्पस जो मुझे मोटिवेट करता है, मेरा फोकस जो मुझे मोटिवेट करता है, आई हैव टू क्रिएट 100 पीपल मिलियनर। 100 आदमी मुझे मिलियनर बनाने हैं, 100 आदमी जिनकी चेक 10 लाख रुपए से ज्यादा हो। ये बात मुझे मोटिवेट करती है जब मैं आराम करता हूँ या जब मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, तो ये बात मुझे मोटिवेट करती है कि मैं वेस्टीज कर किस लिए रहा हूँ। आज मैं मेरे लीडर्स को एक ही चीज बार बार बोलता हूँ कि मेरे को पैसा कमाना था, मैंने 7 करोड़ रुपए वेस्टीज से कमाया। आई अर्न मोर देन 7 करोड़ रुपीज फ्रॉम वेस्टीज। मेरे घर बना लिए, प्रॉपर्टी बना ली, फार्म हाउस खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिया एट द एज ऑफ 34। बट आज मैं काम क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज माई माई पर्पज इज वेरी मच क्लियर इनफ कि मेरे को 100 आदमी को उस मुकाम पे देखना है जो 10 लाख रुपए हर्षल त्रिवेदी ने कमाए, उसकी टीम में 100 ऐसे बंदे क्रिएट हो जो वो 10 लाख रुपए के चेक को टच करें और 10 लाख रुपए की इनकम को एंजॉय करें। सो दैट मोटिवेट्स मी। ये बात मुझे मोटिवेट करती है काम करने के लिए। आपको क्या मोटिवेट करता है काम करने के लिए? क्योंकि जब तक आपको कोई चीज मोटिवेट नहीं करेगी काम करने के लिए, तब तक आप क्या है दूसरे। और हमने हमने ये बात बार बार सुनी है कि जो इंसान अपना अपना ड्रीम, अपना पर्पस क्लियर नहीं करता, वो इंसान किसी और के पर्पस के लिए भागता है। वो इंसान या तो अपलाइन के डंडा करने पे भागेगा, या कंपनी के डंडा करने के पे भागेगा, या फिर मंथ एंड के ऊपर में अपना क्लोजिंग का टारगेट मीट करने के लिए भागेगा। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ माइंडसेट। आप कौन से माइंडसेट से काम कर रहे हैं, पहले अपने आप को चेक कर लीजिए। आप ग्रोथ माइंडसेट पे काम कर रहे हैं या आप फिक्स माइंडसेट पे काम कर रहे हैं? 95% पीपल आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या है? महीना शुरू होता है उसके पहले ही एक चीज एजम्पशन अपने दिमाग में ले लेते हैं, बस स्टार मेंटेन करना है इस महीने। तो वो मेंटेन वाले एटीट्यूड से काम करते हैं। अगर आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं और महीना शुरू होने के पहले अगर आपके दिमाग में ये सोच आती है कि मेरे को ये महीना ये मेंटेन करना है, मतलब आप फिक्स माइंडसेट से काम कर रहे हैं, आप ग्रोथ माइंडसेट से काम नहीं कर रहे। बट अगर आपके दिमाग में ये एक मैसेज आता है कि नहीं, मुझे इस महीने 2 नए ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाने हैं, मेरे को इस महीने 5 नए ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाने हैं, मेरे को इस महीने 10 स्टार डायरेक्टर बनाने हैं, मेरे को इस महीने एक नई गाड़ी अपने टीम में लेके आनी है, दैट इज द मैटर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, कि कहीं ना कहीं मैं ग्रोथ की तरफ काम कर रहा हूँ। फिक्स माइंडसेट आपके चेक को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट नहीं लोगे। और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट आप तभी ले पाओगे जब आपका फोकस क्लियर है। जब तक फोकस क्लियर नहीं है, कुछ चीजें होने वाली नहीं है। और फोकस पहले, अभी निखिल सर ने क्लियर बताया कि फोकस के पहले गोल आना चाहिए। और सवाल तो यहां से शुरू होता है कि 90% लोगों के खुद के गोल खत्म हो गए। या तो हमें खुद को ही अभी याद नहीं आ रहा है कि अभी हमारे गोल कहाँ है, या तो फिर से दीवारों के ऊपर चिपकाने की जरूरत पड़ रही है, या तो फिर से दीवारों को झांकने की जरूरत पड़ रही है, या फिर से ड्रीम ड्रीम बुक खोलने की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ कोई ऐसा बिजली का सर्किट तो बना नहीं है कि आपको सीधा एक बटन दबाया और फटाफट मोटर की तरह काम पे लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आपको ड्राइव कौन करेगा? यहाँ पे आपको ड्राइव आपका अपलाइन भी नहीं कर सकता। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ड्राइव करने वाला एक ही पर्सन पैदा हुआ दुनिया में, और वो है आप खुद। दूसरा कोई आदमी आपको ड्राइव नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं भी आपको ड्राइव नहीं कर सकता। मैं आपको रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ। किसी को एक दिन के लिए मोटिवेट करना अलग बात है, बट किसी को अंदर से उसकी आत्मा तब तक नहीं जगेगी जब तक वो आदमी मतलब खुद के लिए एक सेल्फिशनेस लेके नहीं आएगा कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है। तो आप पहले अपने आप से पूछो कि यार क्यों हम ये बिजनेस कर रहे हैं, और क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर से एक सेकंड इनिंग खेलने की जरूरत है, या फिर से जो कुछ हमने अचीव किया अपनी टीम में कुछ लोगों को अचीव कराने की जरूरत। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चीजें जो चीजें निकल के आती हैं कि कई बार हम लोग जो चीजें, और डिस्ट्रैक्शन क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि हमारा फोकस अलग शेकेबल हो गया। अभी हमारा ध्यान हमारे एक्सक्यूज मी, मैक्सिमम फोकस, क्रॉस लाइन क्या कर रही है, उसका पीवी कितना चल रहा है, कौन सा लीडर छोड़ के गया कंपनी, है ना, किस लीडर को कितने पैसे मिले काम करने के लिए। मेरा एक सीधा क्वेश्चन है आपसे कि जब आपने वेस्टीज को शुरू किया था तब आपके दिमाग में ये सारे कीड़े थे क्या? तब आपके दिमाग में एक भी ऐसा जंतु नहीं था। एंड दैट इज द रीजन आपकी ग्रोथ आपके सामने थी। और आज प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि आज हमारे दिमाग में दुनियादारी के ये सारी चीजें हैं जो हमारी एनर्जी को सक करके बैठे।
ठीक है, एनर्जी इज लिमिटेड। आप एक बात को समझिए, भगवान ने 24 घंटे दिया है, 24 घंटे में से 8 घंटा सोने के लिए, 8 घंटा आपके दूसरे काम करने के लिए और 8 घंटा वर्किंग करने के लिए दिए। तो उस 8 घंटे के अंदर में भी अगर मेरा दिमाग दुनिया की फालतू उपज के ऊपर काम करेगा तो प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर कब काम करेगा? टीम के ऊपर कब फोकस करेगा? लिस्ट बनाने पे कब काम करेगा? कितने लोगों का कितना पीवी बचा है उसके ऊपर कब काम करेगा? अभी कंपनी ने इनक्रेडिबल टूर का ऑफर दिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बहुत सारे लीडरों ने तो लिस्ट भी नहीं बनाई होगी कि मैं इतने इतने लोगों को लेके जाऊंगा अपने साथ में। उनके पास उनके ना तो क्लियर कट नाम लिखे होंगे, ना तो उनके पास डायरी होगी, ना तो उन्होंने उस चीज को प्लान किया होगा। तो जब तक आप ये चीज करोगे नहीं, एंड एवरी टाइम यू नीड टू बी अ गुड स्टूडेंट। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, तो एवरी टाइम अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि नाउ आई एम अ टीचर, अब मैं टीचर बन गया हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सक्सेस वहां पे खत्म हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, यू नीड टू बी अ गुड स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट की तरह बार बार वो चीजों को करना शुरू करोगे तो आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि हाँ हाँ अब तो सब आता है, सारी चीजें पता है वाले एटीट्यूड में काम नहीं होगा। आपको जो चीजें पास ऑन हो रही है, अगर आपको आज आज की डेट में मैं गारंटी कर रहा हूँ बहुत सारे ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड स्टार यहाँ पे बैठे हैं जिनको ये तक नहीं पता कि उनकी टीम में कितने लोग इनक्रेडिबल के लिए काम करने के लिए फोकस कर रहे हैं, या कितने लोगों को वो मोटिवेट। अभी और 10 दिन बचे हैं आज की, आज अब देखो हमारे पास और 10 दिन बाकी है। अगर हम आज भी सोच बनाए तो हम अलग से 5-10 नए लोगों को भी लेके जा सकते हैं। हम उनकी ज्वाइनिंग कराने के ऊपर काम कर सकते हैं, हम उनको लेके जा। पर हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस केवल अच्छा गोवा जाने पे है कि ये सोच बियॉन्ड द थिंग्स। एक अच्छा कोर लीडर वो है जो चीजों से भी अंदर जाके चीजों को फोकस देखने की कोशिश करता है। आप ट्रिप को सोच रहे हो, ट्रिप से ज्यादा गहराई पे जाके ये सोचो कि अगर आपके साथ वो 10 लीडर जब ट्रिप पे जाएंगे, पता नहीं किस इंसान का दिमाग घूम जाए बाली सर से मिलके, पता नहीं किस इंसान का दिमाग घूम जाए वेस्टीज मैनेजमेंट से मिलके, और अगर उसमें से वहां से आके 2 या 4 लोग भी अगर क्राउन बन जाए तो आपके बिजनेस की तो लॉटरी लग जाएगी बॉस। बट हम उस एंगल से कभी सोच ही नहीं रहे ना। हम तो क्या सोच रहे हैं, बस 6 लोगों को लाने से ट्रिप मिल जाएगी। अरे ये ट्रिप नहीं है बॉस, ट्रिप से ऊपर की चीज है। आपको कंपनी ने एक हथियार दिया है कि आप अपनी टीम में क्राउन मेकर, क्राउन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप क्राउन डायरेक्टर हो तो आप अपनी टीम से 10, 15, 20, 50, 100 लोगों को ले जाओ वहां पे। क्या पता कौन से किसी इंसान का दिमाग हट जाए। वो कहते हैं ना वो आता माझी सटकली। मैं महाराष्ट्र से हूं तो महाराष्ट्र के अंदर सिंघम पिक्चर आपने देखी होगी, तो पता नहीं कौन से इंसान का दिमाग कब सटक जाए वहां पे मीटिंग में बैठ के, और वो ये टारगेट ले ले कि मेरे को भी क्राउन बनना है, और पता चला वो आके अगले 4 महीने 6 महीने में क्राउन मार दे, तो आपका बिजनेस कहां से कहां चला जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स फ्रेंड्स। हम सोच रहे हैं केवल एक छोटी सी चीज को, बियॉन्ड द थिंग सोचने की कोशिश करिए। और ये तभी होगा जब आपका फोकस क्लियर है, वरना हम वही करते रह जाएंगे जो दुनिया कर रही है। और 90% लोग नेटवर्किंग में असफल इसलिए हैं क्योंकि वो दुनिया तो लोगों की बातें ही करते रहे। वो अपने लक्ष्यों पे केंद्रित नहीं है, वो अपने लक्ष्य को फोकस्ड होके काम नहीं कर रहे। और फोकस का मतलब है एक ही टाइम पे फोकस 10 जगह पे नहीं रह सकता। एक टाइम पे फोकस केवल एक ही जगह पे रह सकता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका फोकस रोड पे रहेगा। जस्ट इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका फोकस रास्ते पे ही रहेगा। अगर 1 सेकंड के लिए भी आपका फोकस इधर से उधर हो गया तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना है। तो अगर आप वेस्टीज कर रहे हैं तो वेस्टीज के अंदर कौन सा ऐसा गोल है जो 2023 का आपका पहले प्रायोरिटी है? उस प्रायोरिटी वाले गोल के ऊपर अगर आपका फोकस है रात दिन, तो जाके तब जाके वो अचीव होगा, वरना वो गोल भी अचीव नहीं होने वाला। सो व्हाट्स योर क्लियर कट फोकस, ये चीज के ऊपर आपको ज्यादा देखो। कोर, आप सारे कोर लीडर हो, शुरुआत आपसे पहले होगी, है ना। हम टीम को सिखाने की बात तो तब आती है जब हम अपने आप से कुछ मुझे पता है हम सब लेवल ले चुके हैं। लेवल लेना और लेवल दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं इसको एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक होता है लेबल और एक होता है लेवल। देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, लेबल एंड लेवल। तो लेबल, अगर मैं क्राउन डायरेक्टर हूं, ये मेरा लेबल है कि मैंने एक बार क्राउन मार दिया, ये मेरा लेबल है। लेबल 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 लगा दिया मैंने अपने आप पे। मेरा लेवल क्या है जो मैं आज मेंटेन कर रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्राउन डायरेक्टर हूं और मैं आज गोल्ड मेंटेन कर रहा हूं तो मेरा लेवल गोल्ड है। मैं लेवल लेबल लेके घूम रहा हूं कि मैं क्राउन डायरेक्टर हूं। तो वो लेबल से पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा लेवल से। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। लेबल आपको पैसा नहीं देगा। लेबल आपको मान सम्मान दे सकता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वेस्टीज में आए क्यों? आपको केवल लोग हार माला पहनाए और चेक में अंडा दें?
क्या चाहिए आपको? कि लोग केवल हार माला ही आपको पहनाए, आपके पैर पड़े हैं, आपको आपकी वाहवाही करें और आपके हर महीने के चेक में 0 लिख के है? क्या चाहते हैं आप? तो आप डिसाइड करो कि आप लेवल चाहते हो कि लेवल चाहते हो। क्योंकि मेरे को एक ही चीज समझ में आती है, मेरे को पैसा चाहिए, है ना? कोई पूछे नहीं पूछे, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। माल है तो ताल है, पुराने लोगों ने कहावत सही बनाई है और सटीक बनाई है। ठीक है, माल होगा तो ताल अपने आप बजेगा, माल नहीं होगा तो ज्यादा दिन तक वाहवाही भी नहीं चलेगी। तो लेवल लेके घूमने से कुछ नहीं होने वाला, लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जब तक लेवल मेंटेन तभी होंगे जब आपका फोकस क्लियर होगा हर उस डाउनलाइन पे जिसके साथ आपको अचीवमेंट करना। एंड चेक ना आने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि वी डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस के डेप्थ के अंदर काम नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में अभी अभिनव जी ने आपको बताया कि मेरा चेक आने का रीजन क्या है। मेरा चेक मेरे अपलाइन से भी बढ़ा है, जिस अपलाइन ने मेरे को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था उनसे भी मेरा चेक बढ़ा है। और इनफैक्ट मेरा चेक मेरी टीम में भी, मेरी मेरी टीम के अंदर में भी जिसका जितना चेक था उससे भी ज्यादा चेक। उसका रीजन है कि मेरे टीम में 12वें 15वें लेवल पे भी अगर कोई लीडर है तो वो मेरे से टच में, 15th डेप्थ पे भी अगर कोई लीडर है बैठा हुआ है और अगर उसमें क्षमता है कुछ करने की तो वो मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे से टच में है। मैंने उसको ये सोच के नहीं छोड़ दिया कि मेरे को 7 लेवल 8 लेवल 9 लेवल की इनकम आती है, अब तू मेरे इनकम ब्रैकेट से बाहर है, अभी तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं। और हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं फ्रेंड्स। डेप्थ गिव्स यू सिक्योरिटी। वेस्टीज में आपको आज पहली बार मैं नहीं बता रहा हूं, आपको कई लोगों ने बहुत बार बताया होगा, वेस्टीज में डेप्थ में काम करने से आपको सिक्योरिटी मिलेगी। तो सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए तो आपके आपके नेटवर्क के डेप्थ में आपके आपके लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन होने चाहिए। एंड मे बी पॉसिबिलिटी की कंपनी पता नहीं 2 तारीख को ऐसा कौन सा तहलका मचा दे कि शायद हमें जो बंदा जिस डेप्थ पे लोगों के साथ काम करता था उसके उसकी लॉटरी खुल जाए। मे बी पॉसिबिलिटी 2 तारीख को ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आप किस चीज को समझ के काम, अगर आप ओवर प्रोफेशनल होके काम करोगे ना तो आप लिमिटेड इनकम ही कमाओगे। ये बिजनेस ओवर प्रोफेशनल लोगों का नहीं है, ये बिजनेस रियलिस्ट मतलब हार्टिएस्ट काम करने का बिजनेस है, दिल के साथ रिलेशनशिप के साथ काम करने का बिजनेस है। अगर अगर उस बंदे का जुड़ाव आपके साथ नहीं हो रहा है, वो बंदा आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो वो बंदा आपके साथ बहुत बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएगा, है ना? क्योंकि लोगों के साथ जब तक जुड़े नहीं रहेंगे, मैं हमेशा कहता हूं वाई आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता, बिकॉज पीपल डोंट ट्रस्ट यू। देखिए एक बहुत सीधी सी कहावत है, लोग उसी के साथ व्यापार करते हैं जिस पर लोग विश्वास करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, लोग उसी के साथ व्यापार करते हैं जिस पर लोग विश्वास करते हैं। तो इफ पीपल ट्रस्ट यू दे विल डू बिजनेस विथ यू। इफ पीपल डोंट ट्रस्ट यू, अगर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लोग आपके साथ बिजनेस बिल्ड नहीं करेंगे। तो लोगों का ट्रस्ट जीतने से पहले पहले आपको अपने आप को सुपर मोटिवेटेड रखना है, सुपर चार्ज अप रखना है। और आप जो बातें कह रहे हैं वो आपको प्रूव करके लोगों को दिखानी पड़ेगी। वरना लोग यही देखेंगे कि सर तो बहुत टाइम से कह ही रहे हैं, इनका ही कुछ नहीं हो पाया, हमारा क्या होगा, है ना? तो इनकी गाड़ी नहीं आई, हमारी क्या खाक आएगी? इनका ही घर नहीं बना पिछले 5 सालों में, तो हमारा क्या बनेगा? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लिए भी थोड़ा सा आपको प्रोडक्टिव होने की जरूरत है और अपने जो जो शब्द आप कहते हैं उसको हकीकत में बदलने की भी जरूरत है। और हर साल मैं मेरी लाइफ के अंदर में सक्सेस का एक सबसे बड़ा मंत्र है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एवरी ईयर आई टारगेट वन थिंग और उसको मैं अचीव करने पे काम करता हूँ। जैसा मैंने फोकस की बात से शुरुआत किया, तो हर साल में मैं अपने लिए एक फोकस पॉइंट बनाता हूँ और उस फोकस पॉइंट के लिए ही मैं काम करना शुरू करता हूँ। और पिछले 10 सालों के अंदर ऐसा एक साल खाली नहीं गया जिसके अंदर मैंने जो फोकस प्लान किया वो मैंने अचीव नहीं किया। हर चीज माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ विपिन सर, अभी मेरा फोकस है 20 लाख रुपए की बाइक के ऊपर। तो मेरा फोकस क्लियर है, मेरे को वो 20 लाख रुपए की बाइक चाहिए, तो सोते जागते उठते बैठते मैं वही देखते रहता हूँ। बाइक मैं कल ला सकता हूँ, कल लाने में कैश लेके आ सकता हूँ, कल मैं कैश खरीद के 20 लाख रुपए की बाइक लेके आ सकता हूँ, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट वो 20 लाख रुपए की बाइक के लिए मैंने अपने आप को चैलेंज किया है कि मैं जिस दिन ये इतना पीवी क्रॉस करूंगा और मैं अपना वेट 75 kg से डाउन करूंगा, कि 75 kg से मेरा वजन नीचे होगा और मेरा पीवी इतना क्रॉस कर जाएगा, उस दिन जाके मैं वो बाइक खरीद के लेके आऊंगा। तो दैट्स माय पर्सनल टारगेट टू मी। मैं अपने आप को कुछ चैलेंज कर रहा हूं। आप अपने आप को क्या चैलेंज कर रहे हो? दैट्स माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आप अपने आप को क्या चैलेंज कर रहे हो? आपका क्या चैलेंज पॉइंट है? यस फ्रेंड्स,
क्योंकि हम बिजनेस में हैं। हम किसी और को चीट कर सकते हैं, मतलब लोगों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, खुद को नहीं बना सकते, है ना। और ऊपर वाले को तो समझने की कोशिश भी मत करना, ऊपर वाले आपके हर एक एक्शन स्टेप्स को देखता है। तो ये आजकल पिक्चर मेरे वॉल पे लगी रहती है, एनी टाइम एवरी टाइम, दिस मोटिवेट्स मी। और ये मोटिवेट करती है मेरे को कि मैं एक एक आदमी को जाके प्लान दिखाऊं। द प्रॉब्लम इज दैट कि जब हम एक लीडरशिप लेवल पे आ जाते हैं तो हमारे को लगता है कि अब लोगों ने हमारे पास आना चाहिए, लोगों ने हमारा अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, लोग हमसे अपॉइंटमेंट ले, जैसे कि हम राजनेता हो गए। आप एक बात भूल रहे हैं, राजनेता भी घर घर जाता है वोट मांगने, है ना, वो भी बैक टू बेसिक्स पे काम करता है। ठीक है, तो जब लड़ाई कुछ बड़े लेवल की होती है तो उसको भी बेसिक्स पे उतरने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप, जब आप लेवल लेके बैठे तब अलग बात है, बट जब आपको लेवल के ऊपर काम करना है तो आपको जड़ पे जाना पड़ेगा, रूट पे जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति के ऊपर काम करना पड़ेगा, बॉटम ऑफ द लाइन पे, डेप्थ पे, आपके 10वें लेवल पे भी अगर कोई लीडर है तो उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे उठाना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ये बिजनेस जनरेशन का। अभी 15 दिन में सर बिजनेस ट्रिप पे, मतलब 5 तारीख से लेके, इनफैक्ट मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि ये जनवरी से लगाकर अभी ये महीना चल रहा है मई का, और जनवरी से मई तक मैंने दिल से काम ही नहीं किया। दिल से काम ही नहीं किया, इसका कहने का मतलब है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं काम करना नहीं चाहता था, कुछ ना कुछ आ गया घर में, भाई की शादी आ गई, फिर साले की शादी आ गई, एक खत्म नहीं हुआ तो दूसरा काम, फिर एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई तो दूसरी कुछ आ गई, तो मतलब पर्पसली नहीं, कुछ ना कुछ चीजें सामने आनी शुरू हो गई। बट नेटवर्क मार्केटिंग की आपको पावर मैं समझाना चाहता हूँ। पिछले जनवरी से लेके अभी तक हर महीना 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख बैंक अकाउंट में आ रहा है। डोंट यू थिंक सो कि ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है? दोस्तों आज के डेट में लाख रुपए लोगों को कमाने में पसीने आ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा पैसा अगर आपको मिल सकता है तो उसके लिए आप क्या पेन लेना चाहते हैं, आप क्या क्या दिल से देना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम और एक एक चीज बहुत मैं दिल से बोलना चाहूंगा, इफ यू आर इफ यू आर डूइंग योर बिजनेस एज अ ड्यूटी, तो भूल जाना 10 लाख रुपए आप कभी कमाओगे। ये ड्यूटी का काम नहीं है। कई लोग ड्यूटी की तरह बिजनेस करते हैं। ड्यूटी की तरह बिजनेस करने का मतलब क्या है कि चलो टीम में इससे पैसा आ रहा है, इसको सपोर्ट कर दिया, इधर मीटिंग करनी है तो जाके आए, सेमिनार कंप्लीट करके आ गए। लोगों के दिल से जुड़ने का बिजनेस है, लोगों के साथ उनके पेन को रिलेट करने का बिजनेस है। कभी किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कभी किसी के साथ कुछ और चैलेंजेस है, जब आप उसके साथ खड़े रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वो बंदे का ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता है और वो आपके साथ काम करता है। आज बहुत सारे लोग लोगों की टीमों में छोड़ के गए, हमारी टीमों के अंदर लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हैं पैसा ना आने के बाद भी। उसका सबसे बड़ा रीजन है लोगों का जुड़ाव हमारे साथ। लोग कनेक्टेड है क्योंकि उनको पता है उनके पेन के अंदर में भी हम लोग उनके साथ खड़े हुए। तो इंपॉर्टेंट कि आप सारे कोर लीडर में अगर हैं तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और आज भी आपको अपने बेसिक्स को, अपनी डेप्थ को अंडरस्टैंड करके उतरना पड़ेगा। और एक शॉर्टकट में एक लाइन समझाना चाहता हूं, वेस्टीज में ये पावर है कि आपको एक लाइन 1 लाख से 5 लाख भी कमा के दे सकती है। तो आप इस बिजनेस को हल्के में मत लीजिए। जिन लोगों को लग रहा है कि ये बिजनेस केवल फ्रंट लाइन का बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिजनेस, हीरे हमेशा जो है ना वो खदान के अंदर में नीचे की तरफ ही मिलते हैं, ऊपर नहीं मिलते कभी। तो हीरे अगर आपको ढूंढने हैं तो आपको नीचे गहराई में उतरना पड़ेगा, और गहराई में जब तक आप नहीं उतरोगे तब तक आपको बड़ा पैसा नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। एक लाइन, सिंगल नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं। सिंगल नेटवर्क आपको कम से कम 1 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम दिला सकता है। अगर वेस्टीज में किसी के 3 लाइन भी सॉलिड है ना, मैं गारंटी कर रहा हूं उसका चेक 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख भी आ सकता है। इतना पावरफुल हमारा प्लान है, पर डेप्थ को अगर अंडरस्टैंड करके हम काम करेंगे तब जाके हम बड़ा पैसा यहां से निकाल सकते हैं। एंड वेट एंड वॉच, 2 तारीख को कंपनी हमारे भले के लिए और पता नहीं क्या क्या चीजें लेके आ रही है, किन चीजों पे काम कर रही है। एंड लास्टली एक एक चीज और आप लोग करना शुरू कीजिए, जो मैं खुद अपने बिजनेस में करता हूँ। हर डायरेक्टर को हमने कंसिस्टेंसी का शीट पकड़ा रखा है, और उससे हम लोग 12 तारीख को शीट में लेते हैं कि उसने कितनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट करी है, किन किन लोगों की कंसिस्टेंसी कराई है, तो वो नोट करके हमको देता है, जिससे हमको एक आकलन आ जाता है, एक मॉनिटरेशन आ जाता है, एक रिकॉर्ड हमारे पास आता है कि कितनी कंसिस्टेंसी इसके ऊपर हम काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हर डायरेक्टर्स को आप एक शीट दे सकते हैं। शुरुआत वो 5 कंसिस्टेंसी से शुरू करें, और उसको अगर आप 20 कंसिस्टेंसी का टारगेट भी दें 3 महीने के अंदर, तो भी आप अगले 3 महीने में बहुत रिकॉर्ड ब्रेक सेल्स कंप्लीट कर सकते हैं। एक और चीज जो हम अपने नेटवर्क के अंदर करते हैं, हम फोकस करते हैं 10,000 रुपए की सेल के ऊपर।
कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास एनी टाइम होना चाहिए। 10,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर आपके पास होगा, क्योंकि वेस्टीज में भी आप देखें कंसिस्टेंसी केवल 100 पीवी की नहीं है। अगर आप 200 300 पीवी भी करते हैं, 400 पीवी भी करते हैं, तो 5वें महीने आपको 10,000 12,000 का प्रोडक्ट भी फ्री मिल सकता है। तो हमारा फोकस ये रहता है कि 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लोग अपने पास रखें, मैजिक कॉर्नर लोग बनाए, 10,000 रुपए का डेमो प्रोडक्ट रख के साथ डेमो किट भी रखें, ताकि जहां पे भी वो मीटिंग्स कर रहे हैं वो डेमो के ऊपर काम कर पाए। एंड डेमो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेमो जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक लोगों के अंदर वो फेथ नहीं आता, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, क्योंकि आप लीडर बन चुके हैं। बट जब नए लोगों को लाने की आ रही है तो नया बंदा शायद पहले दिन लीडर नहीं बनेगा, पहले दिन तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और सारी चीजों को देख के ही आएगा। तो हमने जो बेसिक्स किए हैं वो बेसिक्स हमें अपने टीम में डुप्लीकेट कराने भी पड़ेंगे। अगर टीम नहीं कर रही है तो हमें उनके साथ जाके करना पड़ेगा। सेल्स में क्या होता है, सेल्स में आपने देखा होगा जब एक नया व्यक्ति सेल्स में नौकरी पे लगता है तो उसे सेल्स करनी नहीं आती, तो उसका जो सीनियर है वो उसके साथ जाके उसे मार्केट घुमा के लेके आता है, उसे पूरा मार्केट के अंदर घुमाता है, उसके डीलर से मिलाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलाता है, बात कैसे की जाती है, विजिटिंग कार्ड कैसे दिया जाता है, हर चीज सिखाता है। तो आपका भी काम है कि जब कोई व्यक्ति आपके नेटवर्क में ज्वाइन करे तो आप उसके साथ कुछ मीटिंग्स इस तरीके से करना शुरू करें। अगर आप ये सोचोगे कि वो आपके सामने लोगों को लाके बिठा दे और आप एक स्पीकर की तरह धड़ 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 उसके साथ में मीटिंग करो, सीएनटी प्रेजेंटेशन करो और लॉटरी लगनी शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको जाके उसके साथ ग्राउंड पे पिच पे थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। एंड ये इस बिजनेस का बेसिक है जो आप किसी भी लेवल पे छोड़ नहीं सकते। हो सकता है शायद कि आपको अपने लीडर्स के लिए ये काम ना करना पड़े, बट जो नए लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं उनके साथ तो आपको ये काम करना ही पड़े। मे भी पॉसिबिलिटी कि मेरा कोई क्राउन डायरेक्टर है, मेरे को उसके साथ जाके वो काम नहीं करना पड़ेगा, बट मैं अगर किसी नए बंदे को बिजनेस में जोड़ के लेके आ रहा हूँ या मेरा क्राउन किसी नए बंदे को जोड़ रहा है, तो उसके साथ जाके मुझे वो छोटे मोटे बेसिक्स के जो काम है वो काम कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो बेसिक्स कभी खत्म नहीं हो सकता। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, एक डॉक्टर 20 साल बाद भी क्या करेगा, 20 साल बाद भी वो ओपीडी में बैठेगा, पेशेंट को चेक करेगा। एक प्लम्बर 20 साल बाद में भी पाना पेंचिस लेके ही जाएगा, नहीं तो वो 20 साल बाद बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं 20 साल मैंने दे दिया है इस बिजनेस में, अब मैं पाना पेंचिस नहीं उठाऊंगा, है ना। या एक मैकेनिक बोलेगा कि मैं 20 साल बाद अब स्क्रू ड्राइवर नहीं उठाऊंगा मैं। तो ऐसा नहीं चलेगा फ्रेंड्स। अगर आप बिजनेस के अंदर में हो तो आपको एवरी टाइम यू नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स। हम बार बार एक चीज कहते हैं कि हमारा बिजनेस प्लान दिखाने का बिजनेस है। अब चाहे वो 1-to-1 प्लान दिखाओ, आप ग्रुप प्लान दिखाओ, चाहे सेमिनार में दिखाओ, ये दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आपके पास आपका नेटवर्क इतना विशाल है कि आपके पास समय नहीं रहता, तो मैं मान सकता हूँ चलो आपको सेमिनार करने की जरूरत है। बट अगर आज आपकी मीटिंगों के अंदर अगर 100-50 आदमी भी नहीं बैठ रहे हैं और आपको इस बात की शर्म आ रही है कि मैं कैसे जाऊं लोगों के पास, तो फिर तो बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। और बाली सर की एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने बहुत प्यारी सी बात कही और बहुत अच्छी बात, वो दिल को छू गई, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इफ पीपल आर नॉट कमिंग टू द मीटिंग्स, टेक मीटिंग्स टू देम। अगर लोग आपके सेमिनार में नहीं आते तो आप अपनी मीटिंगों को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक मीटिंगों को लेके जाएं। तो कहने का मतलब है कि अगर लोग सेमिनार में आज नहीं आ रहे हैं, जो कि पहले 2014-15 या 2012-13 में भी नहीं आते थे, हमने वो टाइम भी देखा जब लोगों को बुलाते थे, 20 को बुलाते थे, 10 को बुलाते थे तो एक आता था। आज भी वो टाइम है, क्योंकि कोविड ने एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। मे बी शायद पिछले 1-2 साल के अंदर लोगों की हैबिट चेंज हो गई, लोगों को कंफर्ट जोन बहुत त्रास आने लग गया, तो इसलिए शायद लोग उस लेवल के ऊपर निकल के बाहर काम नहीं कर पा रहे हैं। बट ये मोमेंटम का बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि मोटर एक बार बंद हो गई तो दोबारा जीवन में कभी चलेगी नहीं। अरे उसको थोड़ा धक्का, क्या करते हैं, पंखा बंद होता है तो क्या लेते हैं, कंगा लेते हैं, बीच में ऐसे घुमाते हैं, फिर 2-4 बार उसको ऐसे ऐसे करना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि कभी ना कभी तो घूम ही जाएगी भाई, है ना। तो घूमती है, और नहीं घूमी तो उसके कहीं ना कहीं मोटर वाइंडिंग वायर कमजोर है, तो उसके वायर को फिर से चेकअप करना पड़ेगा। पर ये नहीं हो सकता कि वो मोटर दोबारा जीवन में चलेगी नहीं। वो मोटर दोबारा चलेगी जरूर, पर उसको चलाने के लिए प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। सो यू आर द प्लेयर ऑफ योर टीम। आप टीम प्लेयर जिस दिन बनोगे उस दिन गेम चेंज होना शुरू होगा फ्रेंड्स। आप कोर लीडर हो, शुरुआत आपसे होगी, किसी और से नहीं होगी। एंड ये जो ट्रिप कंपनी ने दिया है इसको हल्के में मत लीजिए। अभी भी हमारे पास 10 दिन बाकी है। आप एक लिस्ट बनाइए कि आपके नेटवर्क में हर ब्रॉन्ज से आप टारगेट लीजिए। आपके बिजनेस में जो भी ब्रॉन्ज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्राउन डायरेक्टर हैं तो आपको ब्रॉन्ज तक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्टार से टारगेट लीजिए। आप अपने हर स्टार से टारगेट लीजिए और उस स्टार को बोलिए कि वो अपने ब्रॉन्ज से टारगेट ले। और हर व्यक्ति अगर एक एक दो दो चार चार पांच पांच कंट्रीब्यूशन भी करना शुरू करेगा ना, सो फ्रेंड्स आई थिंक एक बड़ा वॉल्यूम नंबर हमको दिखेगा। और
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई क्राउन यहाँ पे बैठा है और सोच के देखिए कि अगर उसके नेटवर्क से 50 लोग अगर इस ट्रिप को अचीव करते हैं और उन 50 में से अगर 5 की बत्ती जल जाए और 5 क्राउन बन जाए तो सोने पे सुहागा बॉस। एक 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 ट्रिप 5 क्राउन क्रिएट कर सकता है, 10 क्राउन क्रिएट कर सकता है। तो इसको ट्रिप मत समझिए, इसको एक बिजनेस का प्रमोशन समझिए। कंपनी ने पहली बार एक ऐसा वंडरफुल ऑफर दिया है कि 20-21 हजार, आप सारे तो पुराने लीडर्स हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला, बट आज अगर हमारी टीम हमारी डाउनलाइन में लोगों को कंपनी देना चाह रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन तक वो चीज पहुंचाएं, है ना। हम उसको वो चीज शेयर करें। एंड दूसरा एक और मैंने पिछले इतने टाइम में देखा है कि लोगों को मोबाइल की आदत ऐसी लग गई है कि वो व्हाट्सएप से ही बिजनेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं व्हाट्सएप से बिजनेस हो जाए। मैं कहता हूँ व्हाट्सएप से बिजनेस खराब हो जाएगा आपका। व्हाट्सएप इज जस्ट फॉर प्रमोशन। व्हाट्सएप से केवल इत्तला इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है आदमी को कि कंपनी की क्या प्रोडक्ट स्कीम है। बट आज भी जब तक आप 10 कॉल पर डे की हैबिट नहीं डालेंगे, 10 से 20 कॉल रोज करने की आदत नहीं डालेंगे, तो आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको क्लियर और करना चाहता हूं, और आप खुद इसको एनालिसिस करके भी देखिए। एनालिसिस आपको क्या करना है, आपका बिजनेस अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको दावे से बोल सकता हूं और गारंटेड बोल सकता हूं कि आप सुबह, कल करके देखिएगा, कल सुबह से लेके शाम तक आप केवल अपने फोन को घूर के देखते रहिए। और अगर आपका बिजनेस मोमेंटम में नहीं है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको दिन में 10 कॉल भी नहीं है, 10 फोन कॉल भी नहीं है। अगर आपको दिन में 10 से 20 लोगों ने फोन कॉल किया है, आपकी डाउनलाइन आपको फोन कर रही है 10 से 20 बार, इसका मतलब आपका बिजनेस मोमेंटम में है। तो मोमेंटम में बिजनेस कब आएगा, जब आप अपनी डाउनलाइन को कॉल करोगे, तब जाके वो रिपीटेटिव कॉल करेगी। अगर आप उसके कॉल का इंतजार करोगे तो कुछ काम चलने नहीं वाला। तो इसीलिए आप कल ये एक्सरसाइज करके देखना कि कितने लोगों ने आपको दिल से फोन किया है। अगर आपको एक भी फोन नहीं आया है, इसका मतलब आपको अब जगने की जरूरत है। वेकअप कॉल आ गया है बॉस, अब तलवार लटक रही है और वो तलवार कभी भी आपको खत्म कर सकती है। कल से काम पे लग जाओ, 10 कॉल की आदत डालो और देखो फिर लोग आपको कैसे कॉल करना शुरू करते हैं। क्योंकि आज हमारा बिजनेस है ना, कॉलिंग का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स कॉल पे चलता है। आप में से जितने लोग घर पे बैठे हैं कोविड के बाद, आप एक चीज सोच के देखिए, आपको दिन में कितने रियल एस्टेट वाले फोन खरीद करते हैं, सर प्रॉपर्टी लोगे? आपको कितने इंश्योरेंस वाले फोन करते हैं, सर इंश्योरेंस लोगे? आपको कितने लोन वाले रोज फोन करते हैं? वो व्हाट्सएप करते हैं क्या आपको, सर लोन लो व्हाट्सएप पे, सर प्रॉपर्टी लो व्हाट्सएप पे? वो पहले कॉल करते हैं और फिर बाकी की डिटेल कहते हैं सर अब हम आपको व्हाट्सएप करते हैं, आप इसे व्हाट्सएप को देखिए, बाकी की डिटेल आपको पता चलेगी। हम कर रहे हैं उल्टा काम, हम पहले व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, कॉल ही नहीं करते। पहले कॉल करिए, फिर बाद में व्हाट्सएप करना शुरू कीजिए, ताकि वो उस चीज को, वो इंफॉर्मेशन को समझे और उसके ऊपर काम करना शुरू करे फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा अप्रोच बदलने की जरूरत है। काफी कुछ चीजें, मतलब हम ऐसा नहीं कहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, बट थोड़ा तरीका हम लोगों ने जो बदल दिया पिछले कुछ समय में, इस तरीके को हमें फिर से समझने की जरूरत है। हम पहले क्या करते थे, पहले कौन सी चीज हमें रिजल्ट देती थी, उन चीजों को हमें रिपीटेटिवली लगातार लगातार करने की जरूरत है। बार बार नए नए तरीके, नए नए नुस्खे अपनाने की जरूरत नहीं। अगर आप नए नए नुस्खे या तरीके ढूंढते रहोगे तो हर महीने आपका टाइम पास होगा, रिजल्ट कुछ आने वाला नहीं। तो कल से फिर से मेक इट अ हैबिट कि 5 नाम मैं डायरी पे रोज लिखूंगा। ये कमिटेड है, मेरे को 5 नाम रोज डायरी पे लिखने हैं, या 3 नाम मेरे को डायरी पे रोज लिखने हैं, चाहे फेसबुक से निकालू, चाहे पड़ोसी से निकालू, सड़ोसी कहीं से भी निकालू। 10 लोगों को मैं फोन कॉल करूंगा, चाहे डाउनलाइन में करूं, चाहे नए व्यक्ति को कॉल करूं। ये हैबिट आप डालने की, प्रोस्पेक्टिंग हैबिट, दिस इज कॉल्ड अ प्रोस्पेक्टिंग हैबिट। नेटवर्क मार्केटिंग की जड़ है प्रोस्पेक्टिंग। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग हैबिट नहीं है तो आपका बिजनेस बिल्ड नहीं हो सकता। दिस इज अ हैबिट यू नीड टू टेक इनटू एक्शन। वन क्वेश्चन इज देयर, एक यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आई नो बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, इसका बारे में कुछ सर आप आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स सर। लाइफ में प्रॉब्लम्स किसके, अगर प्रॉब्लम नहीं होते तो शायद प्रॉब्लम, लाइफ जिंदा है तो प्रॉब्लम है, जिंदा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम, फिर तो सुसाइड, फिर तो हाई जंप मारने की जरूरत है बस एक। और आप तो वैसे ही पहाड़ियों पे रहते हो। तो प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम समझना भी प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ हर्डल। देखिए शब्दों का हमारे ब्रेन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। हमारे ब्रेन पे प्रभाव कैसे पड़ता है कि जब हम प्रॉब्लम बोलते हैं तो वो पहाड़ की तरह दिखाई देती है। जब हम हर्डल बोलते हैं, हर्डल मतलब अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं तो बीच में एक स्पीड ब्रेकर आता है। नो, व्हाट डू यू डू? जब एक स्पीड ब्रेकर आता है तो आपके तो अरे नहीं 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 प्रॉब्लम आ गई रास्ते पे, चलो यू टर्न ले लो। नहीं, आप क्या करते हो, आप अपनी गाड़ी को धीमे करते हो, स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हो, आगे चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका डेस्टिनेशन फिक्स है, यानी कि आपका फोकस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, इसलिए आप उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हो। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि कई जगह सड़कें खराब होती है, सड़कें टूटी हुई होती हैं, फिर भी आप यू टर्न नहीं लेते, आप उस सड़कों के ऊपर आगे निकल जाते हो। सो व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज हमारे ब्रेन को हमने टेम किया, TAME, टेम। हमारे ब्रेन को हमने ट्यून किया कि हमें डेस्टिनेशन पे जाना है, रास्ता मायने नहीं रखता, रास्ते का कोई मतलब नहीं है, डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से लाइफ के अंदर में आपको हर्डल्स बार बार मिलेंगे, आपका डेस्टिनेशन अगर फिक्स होगा तो रास्ते के ऊपर फोकस नहीं जाएगा, फोकस डेस्टिनेशन पे। देखिए वापस से फिर से लेके आना चाहता हूं जो मैडम ने या जिसने भी सवाल पूछा कि फोकस किस पे जा रहा है। फोकस प्रॉब्लम पे जा रहा है तो 10 प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो जाएगी। फोकस अगर डेस्टिनेशन पे जा रहा है, फोकस अगर गोल पे जा रहा है तो वो प्रॉब्लम हट जाएगी। अगर मेरा ये हाथ है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है और हाथ के सामने अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे को मेरे के हाथों में लकीरें दिखाई दे रही, ठीक है। बट मैं अगर हाथ को देखूं तो ये मेरा हाथ है, और मैं अगर थोड़ा सा चेहरे को टेढ़ा करूं तो मैं आप लोगों को देख पाऊंगा। द पॉइंट इज दैट कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको नहीं देख रहा हूं, ये मेरा गोल है, ठीक है। तो जब मैं गोल को देख रहा हूं, मेरा हाथ जो प्रॉब्लम बना था बीच में वो हट गया। पर जब मैं हाथ को देख रहा हूं, यानी कि मेरे प्रॉब्लम को देख रहा हूं, तो मेरा गोल हट गया। तो फोकस कहां जा रहा है? फोकस अगर मेरा प्रॉब्लम पे है तो मेरा गोल दूर हो जाएगा, और मेरा फोकस अगर गोल पे है तो मेरा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फोकस ऑन योर डेस्टिनेशन। आप जाना कहां चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, आप रास्ते पे मत ध्यान दीजिए। जब आप रास्तों पे ध्यान दोगे तो आप भटक जाओगे, आपको डर लगेगा, अरे कितना टूटा हुआ रास्ता और होगा, अरे कितने स्पीड ब्रेकर और आएंगे, है ना। ये नेगेटिव करना शुरू करेगा, ये आपको गुमराह करना शुरू करेगा, ठीक है। वैसे ही हमें वेस्टीज में भी लगता है, अरे और कितने लेवल अचीव करने पड़ेंगे, और कितने लोग जोड़ने पड़ेंगे, पैसा कब आएगा। तो आपको एक क्लियर कट फोकस कि मुझे क्राउन बनना है, 1 लाख का चेक चाहिए, 6 लाइन खोलनी है, 6 ब्रॉन्ज बनाना है। जब ये फोकस मिल गया, जब ये जाने का रास्ता मिल गया, तो बीच जाने का पॉइंट मिल गया, तो बीच वाले रास्ते के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हटना शुरू हो जाएगा। हर्षल सर, हर्षल सर, हाँ हाँ जी सर। सर 28 तारीख को यहाँ पे गौतम बाली सर आ रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम लिखी गई है, ये प्रॉब्लम 28 तारीख के फंक्शन के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ही टूट जाए? सर प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना। मैंने आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए कोई भी वर्ड हम ऐसा ना बोले जो हमारे सबकॉन्शियस को डिस्टर्ब कर दे। हमारे सबकॉन्शियस को डिस्टर्ब क्या करता है, जब हम बार बार प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। मेरा एक डाउनलाइन है सर, वो है ना, जब भी मैं उससे मिलता था ना, जब वो हमेशा मेरे को बार बार कहता था, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। मैंने उससे उसने एक बात कही, मैंने कहा तू एक चीज कर। जैसे मैंने आपको फोन की एक्सरसाइज करी, मैंने उसको कहा तू एक एक्सरसाइज कर, कल से तू गिनना शुरू कर, तू दिन में कितनी बार प्रॉब्लम शब्द बोलता है। और उसके बाद मैंने उसको बोला अब तू एक ये कोशिश करना शुरू कर कि ये प्रॉब्लम शब्द तू कितनी बार नहीं बोलता है। और आज सर उसका डिफरेंस ये है कि वो जो प्रॉब्लम शब्द उसने हटाया, उसके सबकॉन्शियस से वो प्रॉब्लम दूर हुई, और आज उसका चेक 1.5 लाख रुपए से ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि हम खुद अपने सबकॉन्शियस को गलत सप्लाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम है। अभी आप लोगों ने कहा कोर लीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीटिंग्स में आना। तो कोई भी मीटिंग हो आपको वहां पे मौजूद रहना, चाहे बाली सर की मीटिंग हो, चाहे किसी CNT की मीटिंग हो, चाहे कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो। कल हमारे यहाँ नागपुर के अंदर एक छोटी सी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, पर मैं ऐसा सोचना शुरू करूं, मैं तो हर्षल त्रिवेदी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं, अभी तो मैं किसी की कॉस्मेटिक ट्रेनिंग में क्यों जाऊंगा, मैं क्यों बैठूंगा वहां जाके। अरे मैं घर पे निठल्ला बैठा हूं, उससे अच्छा मैं जाके टीम में मीटिंग करूंगा। हो सकता है मेरी डाउनलाइन में मेरे को 5 लोग मिल जाए, उन 5 लोगों को मीटिंग के बाद मोटिवेट करूं, उनके टारगेट को फोकस करूं, उनके एक्शन को फोकस करूं, तो रिजल्ट मुझे ज्यादा मिल जाएगा। बट मैं घर पे बैठ कर टीवी चलाने से ज्यादा या फोन चलाने से ज्यादा दूसरा थोड़ी कुछ करूंगा। तो द पॉइंट इज दैट कि अगर मैं कोर हूं तो वेस्टीज के सिस्टम में जो जो चीज आती है, वेस्टीज के पार्ट में जो जो चीज आती है, मेरे को वो काम करना है। अगर मीटिंग्स है, मुझे मीटिंग्स के अंदर में रहना है, क्योंकि ये बिजनेस में मैंने 2 ही चीज सीखी है। बिजनेस में पैसा कमाने का 2 ही मंत्र है, पहला काम है मीटिंग सुनना, दूसरा काम है मीटिंग करना, तीसरा कोई काम ही नहीं। मीटिंग सुनना और मीटिंग करना। मीटिंग तब सुनने की जरूरत है व्हेन यू आर फीलिंग लो, जब आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, जब आप डाउन महसूस कर रहे हैं, मीटिंग में बैठ जाइए।
जब आप चार्ज हो जाते हैं मीटिंग करना शुरू करिए, सिंपल सा फंडा है इस बिजनेस के अंदर, दूसरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट लोग इधर उधर जो लगे पड़े हैं ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो लगे पड़े रहना बंद कर दो, वो आपका टाइम बर्बाद करेंगे और आपका कुछ नहीं होने वाला। और देखिए हर दूसरा आदमी अपनी चीज को अच्छा बोलता है, दूसरे को गलत बोलता है। बिल्कुल। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा और सुनने की कोशिश करिए, और अपने जहन में आप बैठा लीजिए कि अगर मैं कोई कंपनी कर रहा हूं तो मैं उस कंपनी को अच्छा बोलूंगा, दूसरी कंपनी को गलत बोलूंगा। ठीक है, कल को मैं कोई कंपनी चेंज कर देता हूं तो मैं उस कंपनी को अच्छा बोलूंगा, सामने वाले कंपनी को गलत बोलूंगा। दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, आप समझिए इस बात को। तो ये चीज हम क्या है, हम बातों में फंस जाते हैं। हम ये बिजनेस में पैसा वहां आएगा जहां काम होगा, कंपनी बदलने से पैसा नहीं आएगा, किसी जगह जाने से पैसा नहीं आएगा, जहां काम होगा वहां पे पैसा आएगा। क्योंकि नाम तब बनता है जब काम होता है। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लो, कई मैं तो मेरे साथ के एग्जांपल है, मेरे कई लीडर, कुछ लीडर्स की अगर मैं बात करूं जिन्होंने जिनके 2-2 3-3 4-4 लाख के चेक आते थे, उन्होंने कंपनियां बदली, आज उनके 50,000 रुपए के चेक भी नहीं है, हम्म। 50,000 रुपीज के चेक भी नहीं है। तो मेरा एक पेटेंट डायलॉग है, चौबे जी गए छब्बे जी बनने, रह गए दुबे जी। हाँ, ठीक है, तो वो कोशिश मत करिए, क्योंकि क्या है ना, कहने का मतलब है कि काम हर जगह हो सकता है, और वेस्टीज जैसी मैनेजमेंट, वेस्टीज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्टीज जैसे कोऑपरेटिव सिस्टम, क्योंकि हम यहाँ अकेले काम नहीं करते। अगर मैं 15 दिन छुट्टी मना रहा था या 2 महीना छुट्टी मना रहा था तो मेरा काम क्यों चल रहा था? क्योंकि कंपनी का सिस्टम काम कर रहा है। आज मार्केट में ऐसी कई कंपनी है जिनके पास प्रोडक्ट तो है, प्लान तो है, पर सिस्टम नहीं है। वेस्टीज में हम सफल इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास सिस्टम काम कर रहा है। अगर हम सिस्टम की वैल्यू नहीं करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो सिस्टम क्या बताता है कि जो भी ट्रेनिंग मीटिंग्स है, कंपनी जो हमें सप्लाई कर रही है उसको हमें पहले खड़े रह के अटेंड करना है। अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मेरी डाउनलाइन खड़ी रहेगी, मैं बहाना दूंगा या मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम है, तो हर आदमी का इंपॉर्टेंट काम जीवन में आता ही है। ठीक है, तो आपके लिए वेस्टीज अगर प्रायोरिटी बनेगा तो आप ग्रो कर पाओगे, वेस्टीज प्रायोरिटी नहीं बनेगा तो ग्रोथ नहीं आएगी फ्रेंड्स। एंड टेक अ टारगेट फॉर योर सेल्फ। अपलाइन तो अपने लिए टारगेट लेके चल रहा है, बट आप अपने लिए जब तक टारगेट लेके नहीं उतरोगे तब तक ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। सो एज अ कोर लीडर आप अपना एक टारगेट सेट करो, what I am going to achieve in 2023 and what I am going to achieve in 2025, and I have set a target for myself। मेरे को 40 तक फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए, 40 के बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता। बिल्कुल। सो दैट्स माय ड्रीम, एंड एवरी ईयर आई कीप अ टारगेट फॉर माई सेल्फ। हर साल में अभी मेरा शौक गाड़ियों से हटके प्रॉपर्टियों पे आ गया। अभी हर साल मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, तो दैट्स माई ड्रीम। इस साल अभी मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, दैट कॉस्ट राउंड अबाउट 1,40,00,000 रुपीज, जिसका अगले साल का मैंने 2024 का फिर से एक टारगेट लिया है कि आई हैव टू बाय प्रॉपर्टी ऑफ 2 करोड़ रुपीज। सो ये टारगेट माइंडसेट में मैं लेके चल रहा हूँ। व्हाट्स योर टारगेट फॉर योर बिजनेस? ठीक है, जब तक आप अपने लिए टारगेट सेट नहीं करोगे तब तक ग्रोथ नहीं होगा फ्रेंड्स। तो अगर कुछ करना चाहते हो तो रियलिस्टिक लेवल पे आओ और अपनी टीम के लिए काम करो, अपनी टीम के टारगेट्स को फोकस करने के ऊपर उतरो, और लगे रहने का बिजनेस है। लगे रहने का एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। कई बार ऐसा होगा कि आप लगे रहोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। डोंट वरी, जड़ें मजबूत हो रही है, रूट्स बिल्कुल। पेनिट्रेट कर रहे हैं, है ना, जड़ें ज्यादा गहराई तक जा हाँ, रही हैं, एक कोई फर्क नहीं सिचुएशन पड़ेगा। है हर्षल भाई, एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। सिचुएशन इज दैट कि 28 तारीख आप मान लीजिए कि आप देहरादून में रहते हैं, हाँ और 28 तारीख को बाली सर यहाँ पे आ रहे हैं और आपके पास 6 दिन है, तो अब आप क्या करेंगे? सर, मैं 6 दिन में सुबह से मैं सबसे पहले जाऊंगा टिकट काउंटर पे, यानी कि सेंटर पे। पहले खुद अपना पैसा डालूंगा, पैसा डाल के टिकट खरीदूंगा, जितना मेरे को लगता है कि मेरे को मेरी टीम में इतने लोगों को बिठाना है। उसके बाद फिर मैं सारे लीडरों के पास जाऊंगा, उनसे पैसे लूंगा, उनकी छाती पे चढ़ के, और उनकी छाती पे चढ़ के उनसे पैसे लूंगा, और उनसे सबसे पैसे लेके उनको, किसी को 20 टिकट, किसी को 30 टिकट, जैसे मेरे को पता है कि मेरी टीम में ये लीडर है जो 20 टिकट बेच सकता है, तो मैं उससे 20 टिकट के पैसे लूंगा, उसको 20 टिकट पकड़ाऊंगा, अब तू बेच, तू 20 टिकट का जुआ खेल, जो करना है वो कर। अगर मेरे साथ काम करना है तो तेरे को ये काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये जो लोग इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगे, जिनको आपने मतलब फोकस करके बुलाया, और हाँ अभी आपने एक बात बोली कि माइंड सटक लिया, हाँ, तो फिर क्या हो सकता है? जो कुछ भी लोग हो सकता है सर। तो एनीबडी, मैं आपको बताऊं, मेरा मेरा ड्रीम नहीं था वेस्टीज करने का। सेमिनार से मेरा मेरा लाइफ चेंज हुआ। मैंने वेस्टीज का पहला प्रोग्राम अटेंड किया जिसका नाम था, पहले वीएलसी कहते थे उसे, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव।
तो VLC मैंने अटेंड किया, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार होता था वो मैंने अटेंड किया, मेरा दीपक सर का एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया जिस प्रोग्राम ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और मैंने उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद बाहर आते सबसे पहले मैंने अपलाइन को कॉल करके थैंक यू कहा। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, आपने ये मीटिंग का इन्फॉर्मेशन दिया, दिस प्रोग्राम हैज चेंज माई लाइफ एंड अब मैं वैसी लाइफ टाइम करना चाहता हूँ। तो मीटिंग्स का प्रभाव आपके माइंडसेट के ऊपर बहुत पड़ता है ना। और मीटिंग्स तो बहुत जरूरी है। देखिए सर्कस मतलब शेर, जब आपको शेर को ट्रेनिंग मिले तो सर्कस में क्या क्या परफॉर्मेंस दिखा देता है। तो ट्रेनिंग्स का प्रभाव तो बहुत कुछ पड़ता है जीवन में, ट्रेनिंग्स के बिना तो जीवन अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें बाली सर की तरह बोलना आता है वो घर पे बैठे रहे, है ना। कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे बाली सर की तरह बोलना आता है तो आप मत आओ मीटिंग में। बट आपको लगता है कि नहीं मुझे बाली सर की तरह बोलना सीखना है, या मुझे वो ऑरा क्रिएट करना है, या मुझे वो पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, तो आपको तो बार बार जाना पड़ेगा। बिल्कुल ग्रेट। हर्षल भाई, एक एक आपने वर्ड यूज किया था अपने इस बहुत ही जबरदस्त, आज आपने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किया, और 99% वाज ऑन बेसिक, राइट। जैसे आपने बोला कि अगर डॉक्टर काम करना बंद कर दे, प्लम्बर अगर ये सोच ले कि, तो मतलब ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग था और बहुत ही बेसिक पे, और इस टाइम ये इसी चीज की जरूरत है। पर एक वर्ड आपने यूज किया, ओवर प्रोफेशनल होना, व्हाट इज दैट? ओवर प्रोफेशनल से इन द सेंस लेबल को सर पे चढ़ा लेना सर। मैंने कहा ना लेबल और लेवल, लेवल वो है जो आप आज मेंटेन कर रहे हैं, लेबल वो है जो आप ले चुके हैं। तो लेबल को सर पे मत चढ़ाओ। लेबल जो है वो आपने एक बार ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप उसी लेवल के फोबिया में अगर आप जी रहे हो कि भाई मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं और बस मैं हूं, आप लोग मेरे से मिलाने आए, मेरे से अपॉइंटमेंट लें, तो फिर वो ओवर प्रोफेशनलिज्म हो गई। उससे काम नहीं चलेगा आपका। अगर आपको चीजों को मतलब जब जब सुई की जरूरत है तब सुई की जरूरत है, जब तलवार की जरूरत है तब तलवार की जरूरत है। तो बिजनेस के अंदर में आपको सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। कभी आपको 1 to 1 अगर किसी से करना पड़ता है तो करिए ना, क्या दिक्कत है। अगर आपकी टीम में एक नया लीडर जुड़ जाए आपके 1 to 1 कर लेने से तो क्या दिक्कत है ना। वो जरूरी है। राजनेता भी बेसिक पे काम करते हैं। सर अभी भी कर रहे हैं। अभी अभी भी मैं थोड़ी देर पहले अभिनव जी से बात हुई तब मैं बाहर था, तो प्लान लेके आया, 1 to 1 प्लान्स थे, कोई दिक्कत नहीं 1 to 1। अभी मेरा एक लीडर मिल गया, उसको मैंने पूछा, मैंने कहा तूने क्वालिफाई किया ट्रिप? तो बोला नहीं सर मैंने क्वालिफाई नहीं किया, मेरी तो 8 लाख बन गई है फ्रंट में। तो मैंने कहा 4 खोलने में दिक्कत है और? तो बोले नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, पर मैं सोच रहा था मैंने टीम को क्वालिफाई करा दिया। मैंने कहा तुझे भी क्वालिफाई करना है। तो एक बंदे से मिलके अगर एक नया बंदा भी क्वालिफाई कर जाता तो हमारे लिए तो वो बोनस है ना, हमारे लिए तो वो प्लस पॉइंट है। और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई पत्थर थोड़ी तोड़ने हैं। आई वॉज इन उत्तराखंड सर, मैं आई वॉज सरप्राइज कि आप लोग तो ऐसी टेरिटरी के अंदर में रह रहे हैं जहाँ पे मतलब इतना हार्डशिप है, सारी चीजें हैं, लोग इतना टफ काम करते हैं छोटे पैसे के लिए। मतलब 10-20 हजार रुपए के लिए लोग इतना टफ काम करते हैं। पीपल डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं वहां पे देख रहा था कि एक आदमी मतलब केदारनाथ में नीचे से लेके ऊपर तक बंदे को ले जा रहा है और 3,000-4,000 रुपए चार्ज करता है। इतना हार्डवर्क, इतना लेबर करता है। और हमारे को केवल बोलने से लाखों रुपए आ रहा है, पर हमारे पास बोलने के लिए वक्त नहीं है या बोलना सीखने के लिए वक्त नहीं है। तो दैट इज वेरी टेडियस। मतलब अगर हम उतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर तो हमें पैसा कमाने का हक भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज आपने और बड़ी इफेक्टिव चीज बोली कि आप डायरेक्टर्स को शीट देते हैं कंसिस्टेंसी वाली, या हाँ जी डायरेक्टर? सर। मैं नहीं देता हूँ, मैं स्टार्स को मैंने बता रखा है, जैसे मेरे जो डायरेक्टर है उनसे मैं लेता हूँ, पर जो ऑलरेडी स्टार्स है उनको बता रखा है कि वो अपने डायरेक्टर्स से शीट लें, कितनी कंसिस्टेंसी से हुई है उसके ऊपर काम करें, जितनों ने कंसिस्टेंसी करी है उन्हें चेक भी करें, ताकि उन्हें पता भी चले कि कितनी कंसिस्टेंसी अपग्रेड हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि कंसिस्टेंसीज नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है कंसिस्टेंसीज हम मॉनिटर करते हैं तो बढ़ भी सकती है। बिल्कुल। चलो ग्रेट हर्षल भाई, बहुत जबरदस्त आपने बेसिक के ऊपर आज इस चीज की जरूरत है, राइट। थैंक यू वेरी मच। एंड अभिनव, ओवर टू अभिनव प्लीज। थैंक यू हर्षल भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक ऑल यू द सो मच बेस्ट टू सर। ऑल ऑफ यू। आई विश अभिनव बिफोर जो क्लोजिंग मैं यही अभिनव विश आप करना चाहता हूँ। कुछ पूछ सकते हैं, ये तो मेरे क्वेश्चन थे, आपने तो कोई क्वेश्चन लिया नहीं। सर थैंक यू सो मच। और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा अभी, बहुत सारी चीजें आपने जो है बताई कि नेता नहीं बनना, क्योंकि नेता भी जाके जो है वोट मांगता है।
क्योंकि और यही है कि हम लोगों को नेता नहीं बनना, हमने जाके बेसिक पे काम करना है। और आज भी जो है अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं बेसिक पे जाके काम करता हूँ। और बेसिक पे जितना जाके काम करेंगे तो उतना ही जो है हम लोग बढ़ पाएंगे, जो हमने हर्षल सर से सीखा। और सर ने जो है अभी एक्चुअली अभिनव जी, इसको अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें ना, तो हमें मतलब वो क्या हो रहा है ना, बेसिक सुन के थोड़ा बहुत लीडरशिप को है ना, थोड़ा वो अलग अलग मैसेज आता है। आप बेसिक मत समझो, आप ये समझो कि आपको प्लान ही दिखाना है। आपकी टीम अगर बड़ी है तो ग्रुप मीटिंग करो, अगर आपकी टीम बड़ी नहीं है तो 1-to-1 करो। आपको प्लान दिखाना है कुल मिला के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा भाई, मैं थोड़ा डिफाइन करूं आपको, आप बताइएगा कि क्या अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि हमने किसी लीडर के कोई नया बंदा ज्वाइन हुआ या पुराना कोई भी, अभी तो पुराना नए सब नए ही है, तो उसके घर पे मान लो कि हमने हेल्थ सेशन बहुत करते हैं। तो हेल्थ सेशन मैंने सेट किया, मान लो कि कल का हेल्थ सेशन है, कल अभी किसी के घर पे हेल्थ सेशन है, कितने बजे? 5:30। साढ़े आज पाँच का कल टाइम है, पूनम बैठी है, मैंने उससे टाइम पूछा, तो 5:30 बजे का टाइम है, क्योंकि वो लेडीज है तो पूनम ने ही सेट किया। तो वहां पे आज क्या किया गया कि कल 5:30 बजे सेशन है। आज अभिनव वहां पे गया, उनके घर उनको साथ लेके उनके घर के आगे पीछे 50 इनविटेशन पास बांटते हैं हम लोग। 50 इनविटेशन पास बांटे और उनके घर में सेशन करेंगे, वो नई जगह है, राइट। और कल हम जाके वहां पे सेशन करेंगे, तो उसके पास क्या होगा कि कम से कम 20 लोग आएंगे, तो फॉलो अप के लिए पूरा मतलब हफ्ता बन जाएगा कि वो फॉलो अप करें। तो इस टाइप से आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा है सर, मतलब एट द एंड ऑफ द डे तो हम मासेस तक पहुंच रहे हैं ना। देखिए, हमारा काम ही यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। अब हम कैसे पहुंचते हैं उसके रास्ते अलग अलग हैं। हम पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पहुंच रहे हैं, हम इनविटेशंस के थ्रू पहुंच रहे हैं, हम सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पहुंच रहे हैं। ये सब अलग अलग रास्ते, वेज एंड मीन्स है। ठीक है। अब कोई हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाए, कोई पैदल चल के जाए, कोई घोड़े पे जाए, जाना तो वही है ना। तो वो अलग अलग तरीके हैं, तरीके यूज कर सकते हैं कैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिनव ने इसके में और ऐड कर दिया कि जब ये इनविटेशन पास देता है तो उसका नंबर भी ले लेता है, तो अगर नहीं आया तो वो लिस्ट बन गई। हाँ, नेक्स्ट टाइम के लिए काम होएगा वो, नेक्स्ट उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभिनव को मैंने लाइन पे प्रैक्टिकली बेसिक पे। देखिए, मैं तो सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। आपकी अपलाइन मर्सिडीज से चल रही है। अगर आप नहीं चल रहे हो तो जो वो कर रहे हैं वो करना शुरू कर दो। इफ यू वांट टू ड्राइव मर्सिडीज, दैट्स वेरी सिंपल इनफ। मतलब अगर ये सिंपल तरीका मैं समझू, क्योंकि जो आदमी जो पा चुका है वो आपको करना सिखा सकता है ना। अगर मेरे पास मर्सिडीज नहीं है तो जिसके पास है उससे सुन लो ना कैसे वो कर रहा है। अगर वो कर रहा है और दिला सकता है, आपको कमिट कर रहा है कि मैं आपको दिला सकता हूँ, तो उसको फॉलो करने की जरूरत है। इट्स वेरी सिंपल। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अभिनव प्लीज। थैंक यू बिल्कुल सो सर, मच। आपने सही बोला। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि कोई मर्सिडीज चल रहा है, मगर एक चीज और आई थी कि अगर हम किसी 5 सक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठ जाए ना तो छठे हम लोग हैं। और अगर हम लोग 5 निकम्मे लोगों के बीच में बैठ जाएं तो छठे हम ही हैं फिर। तो वही है कि हमने किसके बीच में बैठना है ये हमने ही सोचना है। और आज जो है आपका मौका मिला एक वो भी सक्सेस। है। और अभी एक चीज जो बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब मे बी आपकी टीम में होती नहीं होती या मुझे नहीं पता, बट बहुत सारी जगह पे होती है। जब लोग बिजनेस में ज्वाइन करते हैं वो कनेक्टेड होते हैं अपलाइन से बहुत ज्यादा। जब वो लीडर बन जाते हैं तो वो डाउनलाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। आप जब शुरू किया था तब भी अपलाइन से कनेक्टेड रहना है, जब आप लीडर बन गए तब भी अपलाइन से कनेक्टेड रहना है। आप जब डाउनलाइन से कनेक्टेड रहोगे तो नीचे वाला आपको नीचे ही ले जाएगा, ऊपर कभी नहीं ले जाएगा। डाउनलाइन को आपकी सफलता से कभी खुशी नहीं होती, तकलीफ होती है। ये बात ध्यान रखिएगा मेरी। आपकी डाउनलाइन को आपकी चेक से कभी खुशी नहीं मिलेगी, दुखी होगा। आपके अपलाइन को ही आपके चेक से खुशी मिलेगी। तो जब तक अपलाइन के साथ लगे रहोगे चेक बढ़ते रहेंगे। जब तक नहीं लगे रहोगे चेक घटते रहेंगे। सर सर, मैं आप बीती पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने पहले ही कहा, मैं किसी को सिखा नहीं सकता। मैंने जो जो चीजें सीखी हैं पिछले 10 साल में, मैं आपको बस वो कोशिश कर रहा हूँ बताने की। अगर आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसको अपने बिजनेस में लेके आएंगे, तो आपको वो चीजें रिजल्ट देना शुरू करेंगी। जो सर आपने बोला है बिल्कुल ठीक बोला आपने। और ये है कि हम लोग इस चीज पे ना लेके जाएं। हम लोग जो आपने चीजें बताई हैं अभी, तो ये बिल्कुल ऐसी चीजें बताई है जो हर जगह पे होती हैं।
राइट। तो वही चीज है कि हमने इस चीज को सुधार में लेके आना है, चाहे वो मेरे साथ भी हो। किसी के राइट, साथ भी। अगर बिल्कुल ये मैं भी हूँ, अगर मेरे साथ भी मैं अपने आप को सुधारूंगा इस चीज में तो मैं बढ़ूंगा। राइट, तो वही है कि अगर मैं अपने आप को सुधार लूंगा तो मैं बढ़ जाऊंगा। तो और मेन बात ये बोली कि हमने नेता नहीं बनना, हमने बेसिक पे काम करना है। डेमो किट होना बहुत जरूरी है। डेमो किट नहीं है तो हम लोग जो वही है भाई आप 50,000 लगा दो, आप 1 लाख लगा दो, तो उस पे काम नहीं होने वाला। वो वन मैन आर्मी आर्मी वाला काम है। तो वही है कि हम लोग बेसिक पे चलें। ये एक काम है, भीड़ का काम है। राइट, जो इस खेल का नाम है भीड़। हम जितना भीड़ के ऊपर काम करेंगे उतना जो है यहाँ पे ग्रो होगी। अभी मैं बताना चाहूंगा कि कल परसों सर आपसे मेरी बात हुई थी, और परसों आप जो है अपना आई थिंक उत्तराखंड में ही थे आप। और उससे जो है 15 दिन पहले भी मेरी बात हुई थी आपसे। तो 15 दिन पहले भी आप उत्तराखंड में थे। तो हाँ। आप तब जो है आई थिंक केदारनाथ वगैरह जा रहे थे। तो आपने बोला था कि मैं अभी सेशन नहीं करूंगा, तो मैं जब आऊंगा तो तब मैं सेशन करूंगा। मेरे को याद था कि 19 तारीख को आप वापस आ रहे हैं। तो तभी उसी दिन, उसके अगले दिन 20 तारीख को मैंने फोन कर दिया था आपको। तो वही चीज है कि वो सर जो है, आप जैसे कि अभी 20 दिन लगा के आए अपना घूम फिर के, और मेरे को आपने सीक्रेट बताया कि आप अपना मेन। सर मेरा ड्रीम है, वाई आई एम डूइंग वेस्टीज, मैं बाकी सबको भी बता देता हूँ। मेरा ड्रीम ये भी है सर कि मैं महीने में 20 दिन काम करूँ, 5-10 दिन छुट्टी मनाऊं हर महीने। तो दैट्स माई ड्रीम, फॉर दैट आई एम डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में छुट्टी लेने से पहले पूछना नहीं पड़ता है। अगर कहीं नौकरी करता तो वहां पे पैसा कमाने के बाद भी पूछना पड़ता। पर मैं 20 दिन दबा के काम करता हूँ। मेरा मेरा फिलोसॉफी ये है कि काम जब कर रहे हो तो काम बहुत दबा के करना चाहिए आपको। जब मजे कर रहे हो तो फिर तब आप एंजॉय करो अपनी लाइफ को। और लाइफ में आपको हर चीज बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप काम ही करोगे तो आप लाइफ को कभी जी नहीं पाओगे। सो एवरीथिंग शुड बी ऑन अ बैलेंस नोट। बिल्कुल सर। और आप हम लोगों ने जो है एक चीज मिस कर दी है यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज ऐसी मिस करी है। अभी हर्षल सर ना जो हमारे यहाँ पे देहरादून में आए भी थे अभी, तो नहीं वो सर, मैंने भी ये मिस आगे करी है वो। नेटवर्क। ये मेरे को बाद में पता चला कि वो हर्षल सर आए थे बीच में, और रात रात को आए, रात रात को गायब हो गए यहाँ से। तो अब ये इसलिए नहीं मिले, मैं आपको बताना चाहूंगा इसलिए नहीं मिले। अब ये हर्षल सर जो है ये हमको बुला रहे हैं ट्रिप में। और वो कौन सा ट्रिप रहेगा, ये वाला ट्रिप रहेगा जो अपना इंडिया टूर वाला है। उसमें सर मिलने जा रहे हैं। राइट, तो मैं चाहूंगा वहां पे गौतम बाली सर और दीपक सर, कन्वर्बीर सर, मतलब मैनेजमेंट मिलेगी, हर्षल सर, मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो 5 लाख से 10 लाख से ऊपर की इनकम ले रहे हैं। तो वही है कि वो तो नहीं आए, बट हमने उन तक पहुंच जाना है अगर हमको इनकम चाहिए। तो वही चीज है कि अगर हमको इनकम चाहिए तो हमने पहुंचने वाला बनना है। सिर्फ उस चीज को हमने पाना है। 6 लोगों को स्टार्टअप करवा के, 6 लोगों को 100 सीढ़ी करवा के, सिर्फ कंपनी देने को तैयार है, बस हमने लेने वाला बनना है। मैं हमेशा बोलता हूँ। राइट, तो थैंक यू सो मच सर। आपने, मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जो जो आपने चीजें बोली है, यह है कि मुद्दे की बात की है। और और सबसे लास्टली आपके आपकी चीजों पे टॉपिंग लगा देता हूँ। आपने जो बोला वो ऐड कर देता हूँ। कंपनी देने के लिए बैठी है, आप लेना चाहते हो, कहने का मतलब है वेस्टीज अथाह समुंदर है। अभी आप पे निर्भर करता है, बाल्टी से निकालो पानी, ठीक है, या बड़ा वाला वो लेके जाओ, टैंकर ले जाओ, या फिर एक सीधी सीधी मोटर ही लगा लो। तो डिसीजन इज ऑल योर्स कि आप कितना निकालना चाहते हो। पैसा तो बहुत है वेस्टीज में, आपको कितना चाहिए और आपकी भूख कितनी है। भूख होगी तो पैसा बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर आज का। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू और एवरीवन, थैंक यू सो मच। मेरी कोई बात अगर आपको चुभी होगी तो और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक चुभेगी नहीं काम नहीं होगा। तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर वंस अगेन एंड कीप रॉकिंग। और मिलते हैं ट्रिप के अंदर में और बड़े लेवल के ऊपर में। थैंक यू, कीप रॉकिंग फ्रेंड्स, विश यू वेल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हर्षल भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।